हेलो दोस्तों, स्वागत है अरोरा आईएएस चैनल पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ये सूट में जो लड़का खड़ा है, इसने इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक भारी शब्द है, क्योंकि इसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए मार्केट डायनेमिक्स को याद में रखते हुए, एथिक्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज रिसोर्सेज को गोल ओरिएंटेड रहते हुए लॉन्ग टर्म में अच्छे ब्रांड वैल्यू इमेज बढ़ा के एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आगे जाके मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ सीएसआर बोलूँगी, तो समझ लीजिएगा। तो अभी देख लेते हैं कि सीएसआर का मतलब क्या है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जो डिसीजन मेकर्स का ऑब्लिगेशन है कि आपके जो थ्रू एक्शंस करते हो ना, वो सोसाइटी पे और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पे कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्यों आया था? क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक और लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंपनी का, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रखी है सोसाइटी से। लेबरर्स आते हैं या फिर रिसोर्सेज सोसाइटी से आते हैं, तो आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना होता है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है जब सोशल पावर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शंस एक कम्युनिटी वाइज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो आप एक एक्टिविटी से बेनिफिट करते हो, प्रोडक्ट और सर्विस से बेनिफिट करते हो, तो इसीलिए आपकी प्रोडक्शन चल रही है, आपकी मार्केट बहुत चल रही है, इसीलिए आपको सीएसआर पे ध्यान देना होगा। तो जापानीज़ का ये स्टाइल है कि सीएसआर में बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन रिसोर्स और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में। इसीलिए एट वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जापान में। और ये जीरो एक्सीडेंट स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ऐसे सारे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू ये इंश्योर करती है। तो ये एक तरीके का सीएसआर है जापान में। तो आगे जाके देखते हैं कि सीएसआर क्या ऐसी कौन सी जोन्स में काम करती है। एक तो गवर्नेंस और एथिक्स में काम करती है, दूसरा हेल्थ और सेफ्टी में, एनवायरनमेंट में, ह्यूमन राइट्स में। मतलब देखिए, सिंपली ये बता दूंगी कि आपको एक कंपनी, देखिए जैसे कि कैनरा बैंक है और मान लीजिए कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील ही मान लीजिए। टाटा स्टील का ये उद्देश्य है कि उनको प्रॉफिट्स हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि हमें सीएसआर का कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है, हम सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं, तो कुछ कर ही लेते हैं सोसाइटी के लिए। तो वो क्या करते हैं, एक फार ऑफ प्लेस या फिर एक पीआर रिलेशन मैनेजर को एक रखते हुए एक एरिया को अडॉप्ट कर लेते हैं। उस एरिया में वाटर की क्राइसिस है तो एक वाटर प्लांट लगाएंगे, रोड की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है तो रोड भी बिल्डअप करेंगे, स्कूल की दिक्कत है, स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे हैं, या फिर लाइटिंग करवाएंगे या फिर इंटीरियर डेकोरेशन ऐसे करवाएंगे ताकि बच्चे पढ़ सकें। तो ये सीएसआर एक्टिविटीज़ है। जैसे कि एक कंपनी सोचती है कोई सा भी एरिया वो चूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहाँ से ये सीएसआर एक्टिविटीज़ बन सकती हैं। ऐसे कुछ एरियाज हमने यहाँ पे लिखा है कि एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन मेजर्स, अकाउंटेबिलिटी, रिफोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये सारे चीज़ों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दो इफेक्ट है, दो एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स कैसे? क्योंकि आप पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से क्या होता है, पीपल और एनवायरनमेंट बेनिफिट होते हैं, और नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस करते हो। रिड्यूस कैसे करते हो? क्योंकि जो आप प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के थ्रू एनवायरनमेंट की डैमेज हो रही है ना, क्योंकि टाटा स्टील देखिए बहुत सारा कुछ ऐसे गैसेस मैन्युफैक्चर होती है, एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि बाई प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं। तो इसी की वजह से सीएसआर के थ्रू, जैसे सेम लाइक लॉ ऑफ कर्मा, आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप उस पाप को धोने के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो वैसा ही चीज़ है सीएसआर। पहले क्या था इन जेनेसिस के बारे में, पहले लोग पूछते थे कि आप हमारे लिए करो, क्योंकि आपने ये यूनियन कार्बाइड के केस, भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में भी देखा ही होगा। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, बाकी सब एरियाज़ जो सराउंडिंग एरियाज़ में हैं, गैस लीक की वजह से सारा कुछ कंटेमिनेट हो गया वाटर टेबल। तो लोग जो भी वहाँ का पानी पी रहे थे उनको बहुत दिक्कतें हो रही थी, ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ हो रही थी, उनको बोन डिफॉर्मेशन, लिवर एंड सारे ऑर्गन्स डिफॉर्म हो रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे लोग पूछ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे चीज़ों पे सीएसआर का कुछ रोल होना चाहिए। और इसीलिए जब विमेन राइट्स, सिविल राइट्स, कंज्यूमर्स, एनवायरमेंटलिज्म, ये सारा कुछ बढ़ते हुए सीएसआर का कॉन्सेप्ट 1960s में
स्टार्ट हुआ था। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिवनेस के तरफ से 1970 में शुरू हुआ था कि कंपनी स्टार्टेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। उसके बाद परफॉर्मेंस बढ़ी द 80s तक, और 18 से अभी 2000 तक आप देखते हो तो CSR का डायमेंशन ही बदल गया है। अब CSR कहाँ इन्वेस्ट करते हो, अब आगे जाके देखते हैं। इसके पहले देख लेते हैं कि 3 तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के ऊपर। एक तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको प्रॉफिट्स बनाना है। एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप टाइम पे इनकम टैक्स फाइल करो, आप GST भरो, टाइम पे सारे लॉस एंड रेगुलेशंस लीगल कंप्लाइंसेस करो, ऑडिटर को अपॉइंट करो। ये सारे कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर वॉलंटरी और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चीज़ आएंगे, ये CSR वॉलंटरी और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, रोनाल्ड मैकडोनल्ड हाउस में 3 हाउसेस हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाउसेस क्रिएट कर दिया एक हॉस्पिटल के अराउंड इस मैकडोनल्ड हाउस ने, क्योंकि वहाँ के जो पुअर पीपल जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आसपास रहने के लिए बहुत महंगी हो जाती है होटल्स। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ये CSR प्रोग्राम के थ्रू उनके लिए हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था फ्री में, जो रह सकते हैं जितने भी चाहिए, और वापस अपने बच्चों और पेरेंट्स के साथ जब इलाज हो जाएगी वापस चले जाएंगे। तो इन जैसे चीज़ों को हम डिस्क्रिशनरी और वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। अब एथिकल इश्यूज़ क्या है, बहुत कुछ पढ़ लेती हैं कि CSR 2% फंड इतना कुछ, वो भी मैं बताऊंगी। वैसे इस चैप्टर के लिए इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस ये है कि एथिकल इश्यूज़ क्या है इसमें। एथिकल इश्यूज़ पहला तो ये है कि एथिक्स इज़ एवरीबडीज बिजनेस। ये कुछ एक मैनेजमेंट हाउस या फिर एक कंपनी को ही बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि आपके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए सारे सोशल चैलेंजेस को एथिकली अंडरस्टैंड भी करना होता है। एक मोरल और एथिकल वैल्यू स्टैंडर्ड करते हुए डाइवर्स ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए आपकी एथिक्स होनी चाहिए, आपकी एथिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए कंपनी में, ताकि बिजनेस एथिक्स डज नॉट ओनली मीन दैट बिजनेस इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड एट अ लार्ज, बट कस्टमर टू कस्टमर भी इंटरेक्शन होती है। एक ट्रस्टवर्दीनेस कस्टमर के थ्रू भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस एनवायरनमेंट से ले रहे हो रिसोर्सेज, उनको भी कुछ देना होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि साइंस ऑफ कॉन्डक्ट, मतलब वर्च्यूज ऑफ एथिक्स, पॉजिटिव वैल्यूज, मोरल वैल्यूज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी। अब गांधीयन फिलॉसफी भी तो है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, एक कंपनी को ट्रस्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। इसीलिए CSR इज इनएविटेबल, किसी गवर्नमेंट को कंपलसरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद हर कंपनी को सोचना चाहिए कि कॉर्पोरेट एथिक्स को कैसे इम्बाइब करें और CSR को कैसे बढ़ा दिया जाए। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है देख लेते हैं। आजकल के ज़माने में इंडियंस हैव लॉस्ट फेथ इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एज वेल एज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं कॉर्पोरेशंस के थ्रू, लॉबिंग बहुत चलती है। INX मीडिया केस ही देख लीजिए, जो चिदम्बरम जी अरेस्ट हुए थे उस केस में। तो ये सारे कुछ बताती जाती है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस में एथिकल स्टैंडर्ड्स है ही नहीं। आप किसी पोजीशन को, पावर पोजीशन को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हो तो वो तो वायलेशन है, वो तो अनएथिकल है। तो इसीलिए आजकल के जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ जो गोल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजमेंट कॉन्टेक्ट में यूज़ करती है, तो इसीलिए CSR बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन बनता है एथिकल कॉन्डक्ट के लिए। अब इनकी वजह से क्या होगा ना, आप कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे, ट्रस्ट डेवलप करोगे मार्केट में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की विजिबिलिटी, मतलब देखते हैं लोग आपके काम को देखते हुए रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी जो बेनिफिट्स होगी परफॉर्मेंसेस के थ्रू शेयर होल्डर वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, इनोवेशन लेके आओगे, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाव देंगे, देन ग्लोबल कस्टमर्स इंक्रीज होगा, तभी आपको ज़्यादा FDI FII इन्वेस्टमेंट मिलेगी, कंट्री का भी भलाई होगा। इंडियन कॉर्पोरेशंस which only not conduct businesses ethically but effectively, मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी इंडियन कॉर्पोरेशंस शुड डील विद द एनवायरनमेंट बिजनेस। और इग्नोरिंग CSR कुछ नहीं है, आप वर्ल्ड को और इंडिया को, मतलब आपके खुद की कंट्री, वर्ल्ड को, सबको, मार्केट को ही इग्नोर कर रहे हो। CSR आप जब नहीं फॉलो करते हो ना, मतलब आपके अंदर कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स है ही नहीं। जब एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है, मोरल और वैल्यू सिस्टम तो खराब ही है। जब खराब होगी तो आप वैसे चैनल्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपको मनी लॉन्ड्रिंग पे या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग के ऐसे शेल कंपनी बनते हुए
तो ऐसी सारी चीज़ें करोगे। और जबकि लॉबिंग एंड करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारी चीज़ अनएथिकल है, वैसे चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो ये बहुत ही डिजास्ट्रस इफेक्ट है। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट क्यों करना चाहिए, आखिर क्यों कंपनी ये सब कुछ करे? क्योंकि आपको पता है ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरलिटी है। सोसाइटी नहीं कह रही है कि आप कुछ करो, आप ले रहे हो तो करो सोसाइटी के लिए, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आपको पब्लिक नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए एक मॉरल ऑब्लिगेशन के थ्रू, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, एक ब्रांड इमेज अच्छा सा बनाने के लिए, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हुए, एक सोशल इन्वॉल्वमेंट को, सोशल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू सोशल प्रॉब्लम्स को लेसन करके, मतलब छोटा करते हुए, मतलब दिन पे दिन सोशल प्रॉब्लम्स को घटाते हुए, एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ड्रिंक, मतलब प्रिवेंट करते हुए जाना चाहिए इस सोशल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। अब देखिए इस चार्ट के थ्रू आपको पूरा समझ में आएगा कि एक कंपनी कस्टमर्स, एम्प्लॉयमेंट, सिविल सोसाइटी और एनवायरनमेंट के थ्रू कैसे एंगेज करेगी। एक पार्टनर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? इनोवेटिव हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस। एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेयर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक ग्लोबल ऑफिसर्स सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, बल्कि क्लाइमेट चेंज को घटाने की। या और सिविल सोसाइटी को क्या चाहिए? इनोवेशंस एंड पार्टनरशिप विद दीज कम्युनिटीज़, ताकि आप कुछ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो डिसाइड नहीं कर पाती है कि किस एरियाज़ में किस चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, तो ये क्या करती है? एनजीओज़ के थ्रू हेल्प लेके ऐसी गांवों तक पहुंच जाती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, या फिर उनको कुछ दिक्कतें हो रही है फ्लड्स की वजह से हाई एलिवेटेड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट भी सही है एक कंपनी के लिए। और एम्प्लॉयज़ के थ्रू क्या करती है? कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट एंड ग्लोबल थिंकिंग। तो यही है ऑल इन ऑल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल किस तरीके के? एक एनवायरनमेंट होती है, एक कस्टमर्स के थ्रू, एम्प्लॉयज़, और एक सिविल सोसाइटी। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी है। सोशल इन्वॉल्वमेंट मतलब सीएसआर हम करेंगे क्यों? कंपनीज पूछेगी तो वो कहते हैं कि हम क्यों करें, हमारा तो प्रॉफिट बनाना मैक्सिमाइजेशन है, हमारे शेयर होल्डर्स को सारा कुछ प्रॉफिट देना है। आप हमारे अंदर वो सोशल एबिलिटी नहीं है, हम तो टेक्निकल वाले पीपल हैं, हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रॉफिट मार्जिन में करते हैं और टैक्स तो टाइम पे ही भरते हैं, तो हम क्यों करें सीएसआर वाले। और पर्पस और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, हम पूरा प्रॉफिट उस पर खर्चा कर रहे हैं तो हमारा क्या बचता है। तो ये सीएसआर लोगों की, मतलब कॉर्पोरेट्स के साइड से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आती है। तो एक पॉजिटिव कॉन्नोटेशंस के लिए देखोगे तो इंदल, गुजरात, अंबुजा, विप्रो वाले ने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ काम किया हुआ है, क्योंकि ये दिखाती है कि एथिकल वैल्यूज मोरली सोशली ऑल्सो अ कंपनी कन्वीनियंस के थ्रू नहीं करना चाहिए। ये कन्वीनियंस नहीं है उनके लिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी तरह एक गाइडेड फिलॉसफी है दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गुड ओनली इफ़ इट पेस। मतलब कंपनी को उनकी तरफ से करना चाहिए, तभी कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसके थ्रू। और एसीसी सीमेंट भी देखेंगे तो पिछले 50 वर्षों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर सेंटर्स, रूरल लाइफ की क्वालिटी अच्छा कर रही है। BHEL भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। टिस्को, टेल्को, हिंदाल्को भी बहुत अवार्ड्स विन कर चुके हैं क्योंकि CSR के एक्टिविटीज़ में। और अब्दुल कलाम जी के आइडिया प्रोवाइडिंग द अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ के प्रोग्राम के थ्रू ONGC भी बहुत कुछ CSR कंपनी काम कर रही है। NTPC वाले ने भी फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए बहुत सारे वर्क शुरू किया ट्रस्ट के थ्रू। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पॉजिटिव कनोटेशंस, मतलब पॉजिटिव वे में CSR वाले पीपल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। अब कुछ नेगेटिव कनोटेशंस भी है। ITC वाले देखिए, कुछ ऐसे कंपनीज भी होते हैं कि एक प्राइवेट डिग्रेडेटेड लैंड, मतलब कुछ काम नहीं आती है, एक बंजर लैंड है, उसको ले लिया गया है पेपर फैक्ट्री के लिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? रॉ मटेरियल पेपर फैक्ट्री से बनाने के लिए आप एनवायरनमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये तो गलत बात है। दूसरी बात है हिंदुस्तान लीवर, उनको गुड क्वालिटी चाहिए, वाटर चाहिए फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? आसपास लोगों के में वाटर प्लांट ट्रीटमेंट बना एंड मेनी रिजर्वॉयर्स बना रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे मत खेलिएगा। लिप्टन टी भी ऐसी करती है कि मिल्क आसपास लोगों से लेके
उनका खुद का चाय चाय का कंपनी है, तो वो मिल्क वाला सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है। पर इसके लिए ये क्या करती है, गुड वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाती हैं, क्योंकि जब वेटनरी हॉस्पिटल्स होंगे देन दीज एनिमल्स, जो भी बाफेलो या फिर काउस जो मिल्क देती है ना, उनके थ्रू आपको अच्छा सा एकदम मस्त वाला दूध मिलेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं थ्रू CSR। ये तो गलत बात है। अब इंडिया में फ्रेमवर्क क्या है पता है, 2014 से लेके अप्रैल 1 से 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट एक कंपनी का पिछले 3 साल का आपको इन्वेस्ट करना होगा CSR एक्टिविटीज़ में। अब CSR एक्टिविटीज़ क्या क्या है, इस स्लाइड से पढ़िएगा, एजुकेशन में डालिएगा, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स में, स्किल्स में, वोकेशनल स्किल्स में, एक्सट्रीम हंगर, मलेरिया, डिसीजेस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो ऑनलाइन अकाउंट होता है, कभी भी आप अभी भी जाके उस वेबसाइट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। वो फंड सिर्फ डिज़ास्टर्स या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं। और आजकल के जो CSR फंडिंग जो भी चलती है ना, जो कंपनीज़ के थ्रू, वो जो 2% ऑफ फंडिंग, लाइक 2% ऑफ द प्रॉफिट्स एक कंपनी किस पे डाल देती है, उनको वहाँ पे एक सोशली जाके करना होता है किसी चीज़ पे। पर ये क्लॉज को वो लोग ध्यान में रखते हुए सारा कुछ कंट्रीब्यूशन PM रिलीफ फंड जस्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, एक अकाउंट में चले गए और वही ऑडिट रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो वहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल्स डिग्रेड हो गए। आपको एथिकली क्या करना चाहिए, CSR का यही तो मतलब है। आप कहीं पे जाओ और गिव इट बैक टू द सोसाइटी। आप किसी विलेज को अडॉप्ट करो, वहाँ की क्या समस्या है उसको समझ के उसके लिए उसकी तरफ आपको काम करना चाहिए। पर इन लोगों ने क्या निकाला, एक रास्ता PM नेशनल फंड को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने का। तो 74% ऑफ फंडिंग इज गोइंग डायरेक्टली इनटू दिस, विच इज़ वेरी बैड। तो इसीलिए अगस्त 17 से एक कंपनीज एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स यही किया कि आप अगर की ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी will be jailed if they are not following the contributions properly, mandatory बना दिया गया है। अब CSR कैसे वर्क करेगी, कोड ऑफ एथिक्स तो सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर रहना चाहिए, ताकि वो सजेस्ट करें कि कैसे कैसे वर्क्स करना चाहिए एक कंपनी को towards CSR। And then codes implemented strongly when only the belief system of companies directors is strong enough to do। and then public governance भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि CSR के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो बिल्ड हो रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ वे गवर्नेंस के लिए भी अच्छा होगा। और कॉर्पोरेट ऑल्सो इंक्लूसिव एजेंडा से काम करना चाहिए, शोइंग एंड केयरिंग थ्रू CSR। दैट इज़ व्हाट इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और CSR का रोड मैप ऐसे एक दे रखी है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप जस्ट देख लीजिएगा कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल्स को पहले डिफाइन तो करो, और फिर CEOs को अपॉइंट करो, एंगेज करो, ताकि वो जाके देख लें कि कैसे कैसे एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्ट्रैटेजीज बिल्ड करो। और एक्टिव पार्टनरशिप, मतलब आपको समझ में नहीं आया कि आपको किस लोकेलिटी पे जाके काम करना है या फिर किस लोकेलिटी को इम्प्रूव करना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, तब आप किसी NGOs को एंगेज करो, ताकि वो बता सके कि आपकी स्ट्रैटेजीज को कैसे एंगेज करें। और ट्रांसपेरेंट और कैंडिड रिपोर्टिंग होना चाहिए। ये अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब आते हैं आंसर राइटिंग क्वेश्चंस पे। आंसर राइटिंग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि CSR एथिकल है कि नहीं, और गांधी जी का ट्रस्टीशिप कॉम्पोनेंट मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। पहले तो CSR के बारे में सारे डेफिनेशन बताएंगे कि एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के थ्रू रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे आप अकाउंटेबल होते हो स्टेक होल्डर्स और पब्लिक को। आप कंफर्म करोगे तभी आपका बिजनेस अच्छे से जाएगा, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड्स इसके थ्रू सेटअप हो जाएगी। एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट में प्रोमिनेंटली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो CSR क्यों एरोड हो रही है, क्योंकि हमारी आजकल के वैल्यू सिस्टम्स सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी CSR पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग में बहुत सारे कंपनीज का फ़ायदा देखते हुए CSR एक कंपलसरी मोटिव भी बना दिया गया है। तो इसीलिए एक बेटर हेल्पिंग लोकल कमिटीज़ एंड बेटर वर्ल्ड टुगेदर बनाने के लिए CSR बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देगी। तो ये सब कुछ लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो कि वोल्क्सवैगन केस में CSR का कंट्रीब्यूशन बहुत ही नल एंड वॉइड था, क्योंकि उनका एमिशन नॉर्म्स को ट्वीक करके ऐसे बता दिया गया रिपोर्ट्स में कि उनका जो कंपनी का जो कार मैन्युफैक्चर होते हैं वो लीस्ट एमिशन कंट्रोल मेजर्स हैं।
पर ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे चीज़ों से ना वो कंपनी की ट्रस्ट कम हो जाती है, जबकि इन्वेस्टर्स भी कम आते हैं ऐसे देशों में। इसीलिए CSR को वेरी सीरियसली लेके एक मॉरल क्रेडिट के थ्रू एथिकल बिहेवियर और मैनेजिंग द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए आपको CSR इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। और वे फॉरवर्ड में आप यही लिख सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मनी के थ्रू आप दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये DNA मतलब कोर वैल्यू सिस्टम में जब CSR कोर वैल्यू सिस्टम कंपनी का होगा तभी कुछ ग्राउंड में रियलिटी वर्क के थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे और सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे उनकी तरफ से। अनलेस देन देयर इज़ नथिंग इम्प्रूवमेंट गोइंग टू हैपन। इसीलिए कम्युनिटीज़, कल्चर, सोसाइटीज, एनवायरनमेंट में सबके सब पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए CSR बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको एंड करते हुए आप लिख सकते हैं, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख सकते हो आगे इस पोर्शन में वे फॉरवर्ड में कि ऐसा कुछ नेगेटिव हो रहा है कि 74% इज बीइंग डाइवर्टेड टू प्रीमियम रिलीफ फंड विच इज़ अनएथिकल। यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज जब तक आप एम्पथाइज नहीं करोगे ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन पर तब तक आपका कंपनी कुछ प्रोग्रेस या फिर बेटर इमेज पोर्ट्रे नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए CSR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ से हमारी ये सेशन ख़त्म हो जाती है। तो I hope you are liking the session. Keep sharing, subscribing and keep studying hard. Thank you. Jai Hind.